Hello students, in this video we are going to discuss about Hofstede's culture assessing framework. Actually what happened, अपन ने बात की अबाउट वैल्यू सिस्टम कि वैल्यूज़ आर आवर आइडिया अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। तो हॉफस्टेड ने क्या किया, एक फ्रेमवर्क तैयार किया और उन्होंने 40 कंट्री के अंदर IBM के जो एम्प्लॉय थे उनको सर्वे किया और उनसे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, कल्चर के बारे में बात की और वो 5 डायमेंशंस निकाल के लाते हैं जहाँ पे वो डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे एम्प्लॉयज़ पीपल एक दूसरे से कैसे अलग है। उनका नाम था ग्रीट हॉफस्टेड। तो वो बोलते हैं कि फर्स्ट डायमेंशन है पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस मीन्स हाउ वी एक्सेप्ट अदर्स पावर ऑन अस। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन फैमिलीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि जो बड़े होते हैं, दादाजी, ताऊ जी, हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा पावर डिस्टेंस रखते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि उनकी पावर हमारे ऊपर एक इन्फ्लुएंस है। और कुछ फैमिलीज़ में तो आप देखेंगे कि दादा की, ताऊ जी की चेयर तक फिक्स होती है बैठने की, कोई और पर्सन उस चेयर पे बैठने का भी नहीं सोचता है। उनके आते ही घर में अचानक से सन्नाटा हो जाता है। हम अगर बात करें कि मिनिस्टर्स की, प्राइम मिनिस्टर की, या फिर हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, कलेक्टर वगैरह, उनकी, तो आप देखिए इंडियन कल्चर के अंदर हम कलेक्टर साहब ही वर्ड यूज में लेते हैं। और अगर आप मिनिस्टर लेवल पे बात करें तो उनको इतना ज़्यादा सोसाइटी के अंदर अपने यहाँ पे हम पावर डिस्टेंस रखते हैं और उनको रेस्पेक्ट देते हैं। वेयर एज आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बराक ओबामा साहब जो हैं एक कैफ़े में, क्लब में अचानक से एंटर हो गए और सबसे हाथ मिलाते हुए वो वहाँ से चले गए। या फिर वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक वीडियो है कि वो सड़क पे वॉक करते हुए कुछ लोगों से हाथ मिलाते हुए चले गए। इंडियन सिनारियो में ये सब चीज़ें थोड़ी सी सेट नहीं होती है। इंडिया में हम चाहे फैमिली के जो बड़े मेंबर हों, हमारे इवन स्टूडेंट लाइफ में जो छात्र नेता होते हैं वो, या फिर आप बात करें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं, हम उनसे ज़्यादा बहुत पावर डिस्टेंस रखते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो हमसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। तो इंडिया में और चाइना में थोड़ा सा आपको पावर डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा और वेयर एज जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे थोड़ा सा पावर डिस्टेंस आपको कम मिलेगा। ये एक आपको कल्चर डिफरेंस मिलेगा। उसके बाद आता है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिवलिज्म। मोस्टली इंडियन पीपल, एशियन पीपल लाइक टू वर्क टुगेदर। एक बहुत सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ। इंडियन सिनारियो में, खासकर हमारा जो राजस्थान है उसके सिनारियो में, हम कभी सोचते ही नहीं हैं कि हम अकेले कोई बड़ी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। ठीक है, कोई छोटा मोटा एक दो सामान लाना हो तो हम चले जाते हैं अकेले।
अदरवाइज हम स्टूडेंट लाइफ में अपने किसी फ्रेंड को साथ लेके जाते हैं और बड़ी शॉपिंग करनी है शादी की या किसी फंक्शन की, तो फैमिली के 3-3 4-4 जने साथ में हम लोग जाते हैं। स्कूल डेज में भी कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है और हम टीचर से सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं अपने फ्रेंड को साथ ले लूँ। Somehow we people like to work together as a group, whereas जो इंडिविजुअलिज्म में बिलीव करते हैं वो अकेले काम करना पसंद करते हैं, वो अकेले रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उनका नेचर होता है कि वो किसी भी काम को अकेले परफॉर्म करें, चाहे वो ऑफिशियल प्रोजेक्ट हो या फिर कोई घर का काम हो। और मोस्टली एशियन पीपल आर कंसिडर्ड टू बी कलेक्टिवलिज्म बिलीवर and mostly American people, American citizens are considered to be individualism believer। फिर आती है एक चीज कि somehow कुछ कंट्रीज के अंदर जो मसल्स से रिलेटेड काम थे, मस्कुलर काम थे, उनको हमने मेल के लिए रिजर्व किया और कुछ काम जो जहाँ पे मसल्स कम यूज हो रही हैं उनको हमने फीमेल के लिए रिजर्व किया। कुछ बुक्स इसको मेल फीमेल और मस्कुलर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इसका नाम जो है वो अचीवमेंट वर्सेस नर्चरिंग रख दिया, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मसल्स मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेट करना सही नहीं रहेगा। लेकिन यस, हम जानते हैं कि इंडियन सिनारियो में मस्कुलर काम जितने भी रहेंगे, जैसे बस ड्राइवर है, लोको पायलट जिसको हम बोलेंगे, ट्रेन ड्राइवर वो है, या फिर लेबर रिलेटेड जो भी काम होंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि मेल ज़्यादा है। यस, विथ टाइम्स इंडिया के अंदर अब कुछ फीमेल्स टैक्सी ड्राइवर और रेलवे में ट्रक चलाने में भी आ रही हैं धीरे धीरे, लेकिन समहाउ हमने फीमेल्स के लिए जो काम रिजर्व रखे वो नॉर्मली बैक ऑफिस जॉब के ही काम रखे। लेकिन वहीं हम बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इस तरह का कल्चर नहीं है। वहाँ पे आपको एटलीस्ट मस्कुलर बेस पे आपको कोई मेल फीमेल बेस पे कोई टास्क अलग से नहीं मिलेगा कि ये काम जो है मसल्स का है तो यहाँ पे फीमेल नहीं होगी। तो ये एक कल्चर डिफरेंसेस का जो है एक थर्ड क्राइटेरिया होफस्टेड ने दिया। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, और यहाँ पे मोस्टली इंडियंस जो हैं वो हमेशा, मतलब आप मान के चलो कि मोस्टली वो रिस्क टेकर्स होते हैं और अनसर्टेनिटी उनको बहुत अच्छी लगती है। हम लोगों का एक पैट वर्ड होता है, जो होगा वो देखा जाएगा। हम नॉर्मली जो है वो अपनी लाइफ को अनस्ट्रक्चर्ड वे में ही चलाते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ऑर्डरली स्ट्रक्चर्ड वे में चलाते हैं। उनको सब कुछ चीज़ें फिक्स चाहिए और वो कोशिश करते हैं कि वो अनसर्टेनिटीज़ को अवॉइड करें। तो हाईली अनसर्टेनिटी अवॉइड करने में जिनका नाम है उनमें फ्रांस और रशियन पीपल का नाम आता है। और अगर हम इंडियंस की बात करें तो अपन तो किस रास्ते पे चल रहे होते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। तो अपन नॉर्मली जो है वो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस के अंदर थोड़े से लो हैं,
इवन यूएस सिटीजन्स भी जो हैं वो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में लो है। एंड जो लास्ट है वो है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन फॉर लाइफ एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन फॉर लाइफ। यहाँ पे वंस अगेन नॉर्मली एशियन पीपल आर कंसिडर्ड टू बी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड पीपल। अपने यहाँ पे तो जो कल्चर है वो यही है कि अपन फ्यूचर के लिए पैसा बचा के रख रहे होते हैं और अपन प्लानिंग कर रहे होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, और अपन प्लानिंग कर रहे होते हैं कि 5 साल बाद ये चाहिएगा, 10 साल बाद ये चाहिएगा। अपना जो लाइफ का ओरिएंटेशन होता है वो नॉर्मली अपन लॉन्ग टर्म मान के ही चल रहे होते हैं। अपन ये पक्का मान के चल रहे होते हैं कि हम 80-100 साल तक कहीं जाने वाले नहीं हैं, और उस हिसाब से अपनी लाइफ अपन चला रहे होते हैं। वेयर एज बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जैसे यूएस, यूके, ब्रिटेन, वहाँ पे फोकस जो है वो करंट पे है, शॉर्ट टर्म फोकस है कि यस विद इन 1 ईयर, विद इन 3 ईयर हम लोग क्या करने वाले हैं। उनका फोकस उस ओरिएंटेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि वो कोई आगे की 20 साल की प्लानिंग नहीं कर रहे होते हैं। उनका जो शॉपिंग पैटर्न है वो अपनी करंट रिक्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है। और बहुत सारे लोग मतलब कोविड के बाद में और इस तरह की बात करते भी हैं कि भाई हम अपने आने वाले 20 साल 40 साल की प्लानिंग कर रहे हैं और उस समय तक रहे ही नहीं तो वो पैसा किस काम आएगा। तो अगर आज आपके पास में मनी है, टाइम है, एज है, हेल्थ है, तो आप ट्रैवल, शॉपिंग और क्लब, डांसिंग, इवन आप स्पिरिचुअलिज्म की भी बात करें तो इन सब को आप करंटली इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, एशियन एंड इंडियन पीपल का जो ओरिएंटेशन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये 5 क्राइटेरिया जो हैं वो ग्रीट होफस्टेड ने दिए, और ब्रॉडली उन्होंने बोला कि इनके बेसिस पे हम अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों को अलग अलग जो हैं वो क्लासीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।